हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपनी ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी और अब इसका प्रचार और प्रबंधन उनके बड़े बेटे मुकेश धीरूभाई अंबानी द्वारा किया जाता है। अंबानी के परिवार की समूह में लगभग 50% हिस्सेदारी है। अब चलते हैं इसका थोड़ा कामकाज पे। मुख्य बिंदु: तेल से रसायन खंड, राजस्व 57%। खंड के तहत कंपनी मुख्य रूप से परिवहन ईंधन, पॉलीमर और इलास्टोमर्स, मध्यवर्ती और पॉलिएस्टर के निर्माण निष्कर्षण के लिए कच्चे तेल को परिष्कृत करती है। इसके संयंत्र और विनिर्माण संपत्तियां पूरे भारत में जामनगर, हजीरा, दहेज, नागोठाणे, वडोदरा और अन्य में स्थिति के इसकी क्रूड रिफाइनिंग क्षमता 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसमें विश्व स्तर पर सबसे बड़ा एकल साइट रिफाइनरी कम्प्लेक्स भी है। वित्त वर्ष 2012 में इसका कुल थ्रूपुट 77 मिलियन मीट्रिक टन था, जिसमें से 89% बिक्री के लिए था। अब खुदरा क्षेत्र देखते हैं, जिसे कि राजस्व 23% आता है। कंपनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और जीवन शैली, किराने का सामान, फार्मा और कनेक्टिविटी बेचने वाली विभिन्न स्टोर अवधारणाओं के साथ भारत में सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता है। यह 15,200 खुदरा स्टोर संचालित करता है और इसका ग्राहक आधार 19 करोड़ है। इसके स्टोर ब्रांडों में रिलायंस फ्रेश, डिजिटल, स्मार्ट, हैमलीज, जियो आउटलेट्स, नेटमेड्स, रेस्क्यू आदि शामिल है। यह जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, रिलायंस डिजिटल, एजियो, जीवेम, अर्बन लैडर, नेटमेड्स और अन्य सहित विभिन्न डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी संचालित करता है। इस सेगमेंट के तहत इसके लिए इसके कुछ अधिग्रहणों में जस्ट डायल, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, मनीष मल्होत्रा, क्लोविया, डंजो आदि शामिल है। अब विस्तार में देखेंगे। रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2012 में औसत वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण विस्तार किया। हर दिन 7 स्टोर और 15,000 स्टोर का मील का पत्थर पार कर लिया। डिजिटल सेवा व्यवसाय, जियो, राजस्व का 11% इससे आता है। डिजिटल सेवा से जियो डिजिटल भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा मंच है, जिसका कुल ग्राहक आधार 41 करोड़ ग्राहक है और भारत में इसकी बाजार हिस्सेदारी 36% है। यह अपने डिजिटल कनेक्टिविटी व्यवसाय के तहत वायरलेस कनेक्टिविटी, होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइजेज और SMB ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। इसने 2021 में वैश्विक मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 10% वहन किया। ब्रॉडबैंड विस्तार लॉन्च के केवल 2 वर्षों के भीतर 50% बाजार हिस्सेदारी के साथ कंपनी भारत में सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड प्रदाता बन गई। जियो के शेयरधारक, कंपनी के पास जियो प्लेटफॉर्म में 67% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सेदारी रिलायंस ने मेटा, फेसबुक, गूगल, KKR, विस्टा इक्विटी और अन्य जैसे प्रमुख बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट्स को बेच दी थी। तेल और गैस E&P व्यवसाय, राजस्व का 1% इस क्षेत्र से आता है। इसका राजस्व एक एकीकृत E&P ऑपरेट के रूप में RIL भारत का अग्रणी डीप वाटर ऑपरेटर है। इसके घरेलू पोर्टफोलियो में कृष्णा, गोदावरी और महानदी बेसिन में पारंपरिक तेल और गैस ब्लॉक और मध्य प्रदेश में 2 कोल बेड मीथेन CBM ब्लॉक
सोहागपुर पूर्व और सोहागपुर पश्चिम शामिल है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित KGD6 ब्लॉक से उत्पादन में वृद्धि के कारण व्यवसाय में गैस उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की कुल गैस का 2% उत्पादन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 20% हो गया। मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय इस क्षेत्र में भी है। कंपनी नेटवर्क 18 मीडिया का मालिक है, जिसकी समाचार, मनोरंजन, खेल, फिल्में और लाइव मनोरंजन जैसी सामग्री शैलियों के पूरे स्पेक्ट्रम में उपस्थिति है। इसके पोर्टफोलियो में CNBC टीवी, कलर्स, MTV, निक, हिस्ट्री टीवी और अन्य शामिल हैं। इसके पास मनी कंट्रोल, न्यूज़ 18, CNBC, फर्स्ट पोस्ट, वूट और बुक माई शो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं। तो इस तरीके का इसका बिजनेस का विस्तार हम लोग देख लिए। अब चलते हैं इसके कुछ मुख्य पॉइंट पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 15,28,062 करोड़, करेंट प्राइस 2,258, आज भी डाउन हुआ है। 52 वीक का हाई लो 2,632 और 2,000। स्टॉक पी 23.6, बुक वैल्यू 1,058, डिविडेंड यील्ड 0.40%, ROC 9.14%, ROE 8.94%, फेस वैल्यू 10 रुपया। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का देखते हैं तो 18.9% और 3 साल का देखते हैं तो 5.22%। ROE 3 साल का अगर देखते हैं तो 8.23% है और रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखते हैं तो 0.81% है। ROE 5 ईयर का देखते हैं तो 8.94% है। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स 13% है। सेल्स ग्रोथ 5 सालों का तो 17.5% है। प्रॉफिट बार 3 ईयर्स 16%। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 13.7% है। रिटर्न ओवर 6 मंथ का है तो 1.69% है। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का है तो -9.78%। PEG रेशियो 1.81 का है। इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू 19,11,062 करोड़ का है। प्राइस टू सेल्स 1.76। 1 ईयर का चार्ट इस प्रकार है। इसमें डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अभी, लेकिन मेरे आइडिया अनुसार मैक्सिमम 2,000 तक डाउन हो सकता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे चार्ट तो बेस्ट सपोर्ट 2,021 रुपया 22 पैसा का बता रहा है 1 सालों के अनुसार, लेकिन हो सकता है कि ये 2,238 या 40 के लगभग तक आएगा। उसके बाद में ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। बाकी इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह नहीं है मेरा। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही करें। इसमें प्रोज कुछ भी नहीं है, लेकिन कौन से एक है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.23% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 सालों में 8.23% का ROE है। पीयर कंपैरिजन इस तरीके का 7 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का अभी इस प्रकार है कि 2,07,559 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस किया 1,69,466 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38,093 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि OPM परसेंटेज 18% है, और अदर इनकम 3,889 करोड़ का, इंटरेस्ट पेड किया 5,837 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 11,775 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,370 करोड़ का, टैक्स पेड किया 25%, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट आया 18,258 करोड़, EPS 23 रुपया 67 पैसा। ये क्वार्टरली है।
सितंबर का भी रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 8,67,612 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस किया 7,24,767 करोड़ का, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,42,845 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है। अदर इनकम 13,612 करोड़ का, इंटरेस्ट 21,441 करोड़ का पेड किया, डिप्रिसिएशन 43,144 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 91,902 करोड़ का। टैक्स वगैरह पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट आया 72,903 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर 95 रुपया 73 पैसा। बैलेंस शीट देखते हैं तो मार्च 2023 के अनुसार शेयर कैपिटल 6,766 करोड़ का, रिजर्व इसके पास 7,09,106 करोड़ का है, जबकि ब्रोइंग 4,51,664 करोड़ का ही है। तो इसके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है। अदर लाइबिलिटीज़ भी है जो कि देनदारियाँ होती है, तो 4,38,346 करोड़ का है, जबकि इसके पास में फिक्स एसेट जो है 7,24,805 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 2,35,560 करोड़ का, अदर एसेट 3,51,765 करोड़ का है, टोटल एसेट 16,05,882 करोड़ का। नेट कैश फ्लो जो है प्लस में है 32,486 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 50.27% है, एफआईज के पास में 22.60% है, डीआईज के पास में 15.99% है, गवर्नमेंट के पास में 0.17% है, पब्लिक के पास में 10.98% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 36,98,648 लोगों के पास में इसका शेयर है। और इसमें करंट में न्यूज है जो कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि शेयर प्रमाण पत्र खो गया है, उसके रिगार्डिंग में है। इन लोगों का नाम है, कितना शेयर है सो है इधर में, सर्टिफिकेट नंबर है, फ्रॉम टू है, और इधर में फोलियो नंबर है। इसमें टोटल 54 पर्सन है, टोटल शेयर है 1,910, जिसका कि प्रमाण पत्र गुम हो गया है, यानी कि खो गया है। का ही है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो इसमें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 16,331 शेयर्स के बारे में। इसका जो है नीचे पर देखेंगे तो इस तरीके का नाम, किसके पास में कितना शेयर, ये जो सर्टिफिकेट खो गया है जिसका कि विस्तार पूर्वक इस चार्ट में है। तो इसमें टोटल 233 लोगों का शेयर का प्रमाण पत्र खोया है, और यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ शेयर काफ़ी कम बता रहा है, 7,952।
जहाँ की मैसेज इतना का है, 16,331 शेयर का है। और तीसरा न्यूज़ जो कि बोर्ड मीटिंग से है, तो बोर्ड मीटिंग 27 अक्टूबर 2023 को होगा, जो कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से संबंधित है, जो कि सितंबर 30 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उससे संबंधित रिजल्ट शो होगा, या तो उसी दिन रिजल्ट आ जाए या उससे एक दिन बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट शेयर के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बाय।